अयाज साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आज ये जो एक और एपिसोड हमने देखी अदालत में जो कुछ हुआ उस पर हम अभी करते हैं बात, लेकिन ये जो पीटीआई नजरियाती का मामला सामने आया और पीटीआई की तरफ से एक प्लान बी हमने देखा, क्या इससे ये अखज किया जाए कि उनकी तैयारी भरपूर थी कि अगर उनको इंतखाबी निशान ना मिलता, या फिर वो वीकर ग्राउंड पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं पीटीआई को मालूम है कि शायद आज की जो समाअत है उसका फैसला उनके हक में ना आए? अब एक तो रहमान, ये 2 दिन की जो चल रही है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हेयरिंग जारी है और बाकी जो मामलात हुए हैं, जैसे बैरिस्टर अली गौहर के घर में आज इस्लामाबाद पुलिस, मासूम पुलिस घुस गई, उन्हें पता ही नहीं था ये किसका घर है, तोड़ फोड़ भी कर दी, वो सारा वीडियोस भी उन्होंने दिखा दी। और ऐन उस वक्त जब वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी उस दौरान ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया को दिखा दिया आपने। तो मैं तो ये तो फैसला बाद में आएगा ना, भले का क्या फ़ैसला आता है, मैं तो एक नतीजे पहुंचा और मेरा फैसला ये है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें, ये मसला ही हल करें। मतलब ना जमात होगी, ना ये रफड़ होगा, मतलब बिला वजह आप हलकान हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, पूरी कौम बेचारी वो एक ही चीज़ देख रही है। ये जो नज़रियाती वाले साहब हैं, जो ये बल्लेबाज साहब अभी आए थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जब टिकट्स का फैसला हुआ उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन कमीशन से भी आ गया कि नहीं जी ऐसी की तैसी कोई जमा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक चैनल से गुफ्तगू भी हो गई उनकी, उनके कुछ वो बयान भी चल गया और फिर वो पता चला जो एलिजली जो पीटीआई ने एलिज किया कि जी उनको उठा लिया गया है। और फिर खबरें आना शुरू हुई कि जी वो लाहौर प्रेस क्लब में तैयारियां मुकम्मल हैं, वो पहुंचने वाले हैं। फिर वो पहुंच गए और उन्होंने बता भी दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन वो जमा कराता जा रहा है, हमने तो किसी को वो टिकट। लेवल प्लेइंग फील्ड अलबत्ता पीटीआई के जो बानी और साबिक अरकान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट के वो जो 3 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा था, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या है, नहीं मिलती ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरी समझ से बाहर है ये समाअत हो ही क्यों रही है। पहले तो मेरा ख्याल था कि चलें, वो मैंने तो एक दफ़ा ये भी अर्ज़ की थी कि जिनके कागजात मंजूर हो गए हैं बड़े कैंडिडेट्स के, मैं ये नहीं कह रहा सबके कर लें, उनको आप इलेक्टेड करार दे देते तो ये मसला हल हो जाता। वो भी आपने नहीं किया। अब यहाँ तक मामला, तो फिर इसका एक ही हल बचता है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दें और आराम से इलेक्शन करा लें, ये मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, ये बल्लेबाज कहाँ से आ गया? देखें, बल्लेबाज तो इन रंगबाजियों से आया जो पीटीआई कह रही थी प्लान बी है, तो वो प्लान बी कहाँ गया? 2 घंटे की मार था सारा। वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था ना कि सबसे लेवल प्लेइंग फील्ड मानते हो और अपने लोगों को नहीं देते, और जस्टिस मुसर्रत अली ने बड़े अच्छे अंदाज में, ठंडे अंदाज में एक फिक्रा कह के सारी काम ही खत्म कर दिया कि सबसे रसीदें मांगते हो अपनी रसीदें भी दो। तो बात तो ये है ना कि बस इनको ये था कि हमने जो कहना है वही होना है, और चूंकि हो रहा था लिहाजा इन्होंने ये तय कर लिया कि मेरा काम है 35 पंक्चर है, मेरा काम है मैं इल्जाम लगाऊं और साबित करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है साजिश हुई है अमेरिका से और अमेरिका से ही पांव पड़ जाऊं, अमेरिका में ही लॉबिंग करूं अपने लिए और बार बार कहूं, और बिल आखिर वो जो इलियास साहब के और अयाज साहब के प्यारे हैं मोहसिन नकवी, उन पे इल्जाम लगा दूं कि बस स्पीड मेरी इतनी है कि मैं अमेरिका से चला था और मोहसिन नकवी पे आके गिरा था। मतलब चूंकि कोई बेस तो है नहीं। आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई जेल में, वो कह रहे थे मैं तो 18 महीने से मुंतजिर हूं, मुझसे तो कोई बात नहीं कर रहा। तो वो गेट नंबर 4 के मुंतजिर हैं जिसपे सारे भाग रहे थे कि ये तो एब्सोल्युटली नाट वाले हैं, लेकिन इनकी तो कोई है ही नहीं कहानी। बस कहानी इतनी है कि मैंने उधर ही बात करनी है, किसी और से बात ही नहीं करनी। तो भाई फिर कर लें बात आप। मतलब सारी दुनिया को जमहूरियत के पीछे लगाया हुआ है, खुद आप गेट नंबर 4 के पीछे हैं। तो नहीं होता ना इस तरह। तो चीजें वक्त के साथ साथ कलई खुल जाती है कि आपका एक्चुअल ग्राउंड क्या है। आप आए थे एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, यानी जिसको आज आर्मी खुद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि आप आर्मी के हैं ना, पाक फौज है ना एस्टेब्लिशमेंट। ये इधर उधर की कहानियां क्यों करते हैं? जिस तरह हम आपके पास रोजाना अपने प्रोग्राम में भी यही बात करते हैं कि भाई आपकी लड़ाई है 9 मई की फौज के साथ, आपने किया था फौज पे हमला, आपको जवाब भी उन्हीं को देना है। अब ये जो आप ग्राउंड में ढूंढते हैं ना नजरियाती और आईनी कहानी, ये तो हो गई ना ये जो आज की गुफ्तगू है इसके ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत में 50-50 चांस मौजूद है, और वो 2 तरह से है। फैसला तो अभी जज साहिबान आके देंगे। मैंने जो समाअत ये परसों से चुके चल रही है ना, जुमे वाले दिन से, और आज तीसरा दिन है। तो लग ये रहा है कि 2 चीजें आ रही हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको देखते हुए इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो शायद वो उड़ा ही दें।
कि ले जी ये तो है गलत, लेकिन अच्छा। अगर कोई फेवर मिली जो इनके पास है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो वो आर्टिकल 17 के तहत देंगे, जो बुनियादी तौर पे पार्टी बनाने का राइट देता है हर बंदे को, एसोसिएशन बनाने का राइट देता है। और ये मैं 10 दफा बता चुका, क्योंकि पीटीआई ने इस फैसिलिटी का जो सहूलतकारी साकिब निसार साहब ने इनके साथ की थी, यानी 11 रुकनी बेंच था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दिया था कि लेकिन आप नहीं कर सकते। एक मिनट मैं पूरा पॉइंट पूरा कर लूं। तो साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच बना के नवाज शरीफ की पार्टी की सदारत भी ली और फिर उनसे इंतखाबी निशान शेयर भी ले लिया था। अगर कोई चीज अड़ी तो चूंकि वो फैसला भी 3 रुकनी बेंच का है और इन फील्ड है, तो वो इनको उड़ा भी सकते हैं कि भाई ये तो आपने फैसिलिटी ली हुई है, आपने फायदा लिया हुआ। मगर मैं जो आर्टिकल 17 की आमिर साहब आप बात कर रहे हैं, क्या उस पर भले के निशान वाला मसला इनका हल तो नहीं होगा? नहीं हो सकता है, मतलब मेरी एक राय है कि वो कहें कि पार्टी का इलेक्शन आपका गलत है और आप लोगों ने बेईमानी की है। नजर आ रही है कि आप कहां पेशावर जाके छुपे हैं। आप बातें करते थे कि हम तो बटन दबा के डिजिटल हमारी कंपनी है सारी और हम इतने इतने वोटर ले आएंगे। वो भाई ये 4 लोग थे, उठा के फेंक देते इनको, इनके मुकाबले में वोटर आ जाते। लेकिन चूंकि जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को भी निकाला इन्होंने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तस्नीम नूरानी को भी निकाला। इन्होंने माना किसको है? जिसने बात की है। ये नजरियाती वाला है कौन पता है ना? ये कह रहा था किन लोगों को खान साहब आपने इकट्ठा कर लिया, तब उसने 12 में जाके अपनी नई पार्टी बनाई थी। आज उसी के कदमों में घुस के जो कह रहा था, आप उसके इंटरव्यू सुनिए ना। इंटरेस्टिंगली ये जो नजरियाती वाले अख्तर डार हैं, राइट, अख्तर डार हैं, ये कोई नई पार्टी नहीं है, ये 9 साल इसको रजिस्टर हुए हो गए हैं और ये 2016 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुई थी और फिर इन्होंने जब 2022 में दरखास्त दी थी बल्लेबाज की, तो पीटीआई ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में कि भाई इनको बल्लेबाज का निशान ना दिया जाए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है वोटर के लिए। लेकिन फैसल, इस पर अब फैसला तो अदालत ने देना है। एक मिनट, उस फैसले के हवाले से स्पेकुलेशन। रहमान, एक मिनट, आपने अभी जो बात की ना कि 22 में, अभी मैं उनकी इकबाल साहब की या क्या नजरियाती साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि मैंने 2018 में जो टिकट दिए थे उसमें बल्लेबाज का निशान मौजूद था। मैंने अभी अभी सुना है उनसे, उन्होंने कहा मेरा तो बल्ले भाई ये निशान भी मौजूद था। राइट, ठीक है। अच्छा फैसल, मगर अब जो स्पेकुलेशन फैसले पर तो नहीं हो सकती, लेकिन जो आज हुआ उसके हम जो असरात हैं उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, पहले पिक एंड चूज होती थी आर्गुमेंट्स के हवाले से, लेकिन अब ये जो सारे जो लीगल पॉइंट्स हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अदालत के अंदर, आज सारा दिन हम टीवी स्क्रीन पर देखते रहे। आपके ख्याल में सियासी तौर पर क्या तरीके साहब को इसका फायदा होगा? क्या वो अपने जो दुखड़े हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा उसको वैलिडेट कर सकेंगे, या फिर ये कि ये मामला आपको लगता है कि दूसरी तरफ चला जाएगा, जहां पर जो बातें आमिर साहब ने भी की कि अदालत के अंदर वो सवालात हुए और कहा जाएगा कि इन सवालात के जवाब ही पीटीआई के पास नहीं थे? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि